जय गुरुदेव। आज हम लोग हठ प्रदीपिका के क्लास 5 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर उपदेश 2 हमारा चल रहा है। और इस उपदेश का आज हमारा अंतिम भाग है, जिसके अंदर आज हम प्राणायाम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राणायाम। और हठ योग की सिद्धि जब हो जाती है तब क्या लक्षण दिखते हैं, ये 2 चीजें बस हम पढ़ेंगे आज। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया था? इसी उपदेश के अंदर इससे पहले हमने नाड़ी शोधन पढ़ा था और षटकर्म पढ़े थे। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है, और षटकर्म कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उन सबको हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम प्राणायाम पढ़ेंगे। हठ प्रदीपिका के अंदर अगर बात करें तो प्राणायाम हमें बताए हैं टोटल 8। कितने? 8। और ये जो 8 प्राणायाम है, ये आपको एग्जाम के तरीके में सीक्वेंस से याद होने चाहिए। जैसे सूर्य भेदी, ठीक है, फिर उज्जय, फिर सूर्य भेदी, उज्जय, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ऐसे इनको आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ऐसे 8 हमें इन्होंने कुंभक बताए हैं हठ प्रदीपिका में। और इसको करते हुए जब हम कुंभक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यानी जो कुंभक करते हैं, तो इसमें तीनों बंद भी लगते हैं। ऐसा हठ प्रदीपिका में स्वामी सातवाचार्य ने कहा कि जब आप प्राणायाम शुरू करें या कुंभक शुरू करें तो आप तीनों बंद भी लगाएं। कि पूरक करते वक्त तो, यानी जब आप इनहेल कर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, तब तो आप जालंधर बंद लगाएं। पूरक के अंत में, पूरक हो गया यहाँ पे, इसके अंत में जालंधर बंद लगाना है। फिर वो जो होल्डिंग की कंडीशन चल रही है, आपने रोक रखा है सांस, और सांस रोके हुए में जो अंतिम अवस्था आती है जहां आपको रेचक करना है, इस अवस्था में आपको जालंधर बंद लगाना है, और जालंधर नहीं, उड़ियान बंद लगाना है। और साथ में मूल बंद, आपको जालंधर बंद के साथ ही आपको यहाँ पर मूल बंद भी लगाना है। जो जालंधर बंद लगता है उसके साथ में आपको मूल बंद लगा देना, और रेचक की शुरुआत में आपको उड़ियान बंद लगाना है। रेचक की शुरुआती रेचक कर रहे हैं, इसकी शुरुआत में आपको उड़ियान बंद लगाना है। ऐसा इन्होंने कुंभक बताया। अब ये जो कुंभक है, यानी जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, ये सूर्यभेदी में लगता है, उज्जैन में लगता है, शीतकारी में इसको नहीं बताया है, शीतली में लगता है, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, इन सब में लगता है। आप कुंभक जब हम करते हैं तो इस तरीके से ये कुंभक में तीनों बंद लगते हैं। अब वो ये कहते हैं कि सूर्यभेदी प्राणायाम या कुंभक क्या होता है, तो बोलते सूर्यभेदी कुंभक ये होता है कि आप राइट नोजल यानी दाई नासिका से सांस भरेंगे, और फिर क्या करेंगे, यथाशक्ति अनुसार रोके, और फिर बाई नासिका से धीरे धीरे खाली कर दें। ये आपका सूर्यभेदी प्राणायाम हो गया। इसको आप जितनी गुरु के निर्देशानुसार जितना करने को बोला गया उतना आप करें। फिर आपको बोलते हैं इसके लाभ भी होंगे जब आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके प्लस माइनस जरूर होते हैं। तो अगर आप इसको निर्देशानुसार करेंगे गुरु के, तो आपको फायदे होंगे, लाभ होंगे। तो बोलते क्या लाभ है? तो इसके लाभ है, पहला लाभ है कि इसमें जो वात संबंधी आपकी समस्या है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपका मस्तिष्क जो है, ये जो कपाल है, ये शुद्धि हो जाएगा। और तीसरा, पेट के उदर के जो कृमि हो जाते, कृमि रोग होते, कीड़े हो जाते, वो खत्म हो जाते हैं। ये 3 चीजें यहाँ पर, 3 लाभ यहाँ पे इन्होंने हठ प्रदीपिका में बताए हैं। उज्जय के लिए बोलते हैं कि मुंह बंद करके नाक से आपको फोर्सफुली सांस लेना है, जो आपके हृदय से लेके आपके गले तक, नाक तक आपके रगड़ती भी आए, वो थोड़ी आवाज के साथ होती है, वो भी आप गुरु के निर्देशानुसार सीखें और फिर करें। और उसके लाभ बताते हैं कि ये आपका जलोदर हो गया, नाड़ी संबंधी समस्या हो गई,
जलोदय संबंधी समस्या हो गई, धातु अंतःकरण है, ये सब निवारण कर देता है। और क्या करता है उज्जयी, कंठ संबंधी जो रोग है और जो कफ संबंधी रोग उनको भी ठीक कर देता है उज्जयी। ये उज्जयी के लाभ हो गए। फिर आता है शीतकारी। शीतकारी में बोलते हैं कि मुंह से आपको नाक से सांस नहीं लेना, मुंह से सांस लेना होता है। सीसी करते हुए, आवाज करते हुए सांस इनहेल किया जाता है, पूरक किया जाता है और फिर नाक से एक्सेल कर दिया जाता है। ये भी गुरु के निर्देशानुसार आपको सीखना है। फिर इसके अंदर क्या करना है, लाभ क्या बताए हैं, तो बोलते हैं जो योगी है, जो साधक है, ये पूरे भूमंडल पे विख्यात हो जाता है, यानी इतनी प्रसिद्धि मिल जाती है, इसको सृष्टि का संहार करने की क्षमता आ जाती है। योगिनी जो होती है वो इसके आकर्षक हो जाती है इनकी तरफ में। और क्या बताया इनका कि ये इनकी योगिनी और लोग इनका हो गया और भूमंडल पे विख्यात रहते हैं, ये प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस तरीके से इनके शीतकारी के लाभ बताए हैं। फिर बताते हैं और भूख प्यास नहीं लगती शीतकारी से, भूख प्यास और निद्रा ये भी नहीं लगती, ये भी आपको सताती नहीं है। शीतली में क्या बताया है कि जीभ को प्रणाली की तरह, एक नली होती है ना, उसकी तरह से घुमा देते हैं और फिर बाहर निकाल के और पूरक करते हैं और कुंभक लगा के फिर एक्सेल कर देते हैं। इस तरीके से इसको शीतली को बताया। इसके लाभ क्या बताए तो बोलते हैं पित्त संबंधी, जड़ संबंधी जो समस्याएं होती, बीमारी होती है, वो खत्म हो जाती है और भूख प्यास नियंत्रण हो जाता है, भूख प्यास नहीं लगती है। इस तरीके से शीतली प्राणायाम के बारे में लाभ बताए गए हैं। फिर आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका एक अच्छा और इम्पोर्टेंट कुंभक होता है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम के लिए बोलते हैं कि लोहार की धमनी के बाद में पूरक और रेचक जो होता है वो आप करते हैं और जो पूरक और रेचक होते हैं पूरा नाक से लिया जाता है, नाक से छोड़ा जाता है। इस तरीके से गुरु के निर्देशानुसार सीखना है। इसके लाभ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाभ है वो है कि तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है और वात पित्त कफ ये तीनों दोषों का बैलेंस करते, निवारण होता है। यानी तीनों दोषों का निवारण या बैलेंस जो होता है कहाँ होता है, भस्त्रिका प्राणायाम में। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज, तीनों ग्रंथियां, तो हठ योग में या योग ग्रंथों में 3 ग्रंथियां बताई गई है हमारी। पहली ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि, दूसरी विष्णु ग्रंथि और तीसरी रुद्र ग्रंथि। तो इन तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। भेदन हो जाता है वो कहाँ होता है, भस्त्रिका प्राणायाम में होता है, भस्त्रिका कुंभक में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्राह्मणी के अंदर बोलते हैं कि भंवरे की तरह तो इनहेल करना है, भंवरे की तरह एक्सेल करना है और ये बहुत आनंद देने वाली कुंभक है। ये बताया इसका लाभ। मूर्छा के अंदर क्या बोलते हैं कि पूरा किया और जालंधर बंद लगाया और फिर एक्सेल कर देना है। और प्लावनी के लिए कहते हैं कि जिससे से कमल का पत्ता पानी में तैरता रहता है, वैसे उधर के अंदर पूरी सांस भर लेते हैं और वैसे हम तैरते रहते हैं। इतना ही लाभ यहाँ पे, इतना ही कुछ इसके मूर्छा प्लावनी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखनी है हमको, सीक्वेंस एक तो हमको इनका याद रखना है और ध्यान रखना है एग्जाम के ध्यान पर, और दूसरा इनके लाभ, जिन जिन के भी लाभ बताए हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हठ योग के जब सिद्ध हो जाते हैं तो लक्षण क्या क्या है। तो बोलते हैं कि शरीर जो है आपका, पहला लोग बताते हैं पहला सिद्धि के लक्षण क्या है कि आपका शरीर जो है वो बहुत ही कांतिमय हो जाता है, निरोग हो जाता है, पहला। दूसरा, मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। तीसरा, नैनों में तेजस्विता, तेज बना जाता है। चौथा, गले में यानी स्वर में आपकी मिठास आ जाती है। फिर रोगों का निवारण हो जाता है, सारे शरीर में कोई रोग नहीं रहता। फिर अगला, बिंदु पर नियंत्रण आ जाता है और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और अंतिम जो है, बिंदु पर नियंत्रण हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और जो सबसे अंतिम है उसमें है कि हठ योग के अंदर बिंदु पर आपका नियंत्रण रहता है। और हठ योग की सारे 8 सिद्धि है बताई गई है, वो अपने को ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।